नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं के पाठ 6 का आज शेष भाग का आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में प्रतिज्ञा करते हैं कि अहम यावद अहम हस्तच्युतान स्वराज्य भागान पुनः न प्राप्स्यामि। जब तक मैं अपने हाथ से गए हुए अपने राज्य के भाग को प्राप्त करूँगा तावत स्वर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि। मैं तब तक सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूँगा। राजप्रसादे वासम न करिष्यामि, महल में निवास नहीं करूँगा। और मृदु तल्बे च शयनम न करिष्यामि, और मुलायम बिस्तरों पर शयन नहीं करूँगा। प्रतापस्य राज्य काले अकबर इति नामक मुगल शासक आसीत्। प्रताप के राज्य काले राज्य के समय में अकबर इति नामक अकबर ऐसे नाम का मुगल शासक था। अकबर से सेनया सह प्रताप से अनेक वारम युद्धम अभवत्। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्धम हल्दी घाटी स्थाने अभवत्। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थान पर हुआ। अतएव इसलिए एतद हल्दी घाटी युद्धम इति प्रसिद्धम अस्ति। इसलिए यह हल्दी घाटी नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् युद्धे प्रताप चेतक इति नामकम अश्वम आरुह्य बहुशौर्यम प्रदर्शितवान्। अस्मिन् युद्धे इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नाम के घोड़े पर चढ़कर बहुत शौर्यम प्रदर्शितवान बहुत शौर्य का प्रदर्शन और जो है प्रताप सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत्। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशल थी। अतएव मुगल सेनाया, इसलिए मुगल सेना की अत्यधिक क्षति हानि हुई। मुगल सेना स्थाने जना विरोध कारण परावर्तिता, और मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण परावर्तिता लौट गई। प्रतापस्य राज्ये अपि जनसती धनसती संजाता। इस युद्ध प्रताप के राज्य की भी जनसती और धनसती हुई। तस्य सेना धनाभावे विघटिता, और उनकी सेना धन के अभाव के कारण बिखर गई। पराजयम न स्वीकृतवान, परंतु प्रताप ने कभी भी पराजय स्वीकार नहीं की। अरण्य गुहा प्रदेशेषु, अरण्य जंगलों के गुफा प्रदेशों में उषित्वा रह करके स्व संकल्प सिद्धि सैन्य संग्रणम उपाक्रमत। जंगल की गुफाओं में प्रदेशों में रह करके अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सेना का संगठन उपाक्रमद। सैन्य संग्रणम तत्प्रतीक्षणम च बहुवित्त साध्यम कार्यम। सेना को संगठित करना और उसका प्रशिक्षण करना बहुवित्त साध्यम कार्यम, बहुत धन का कार्य था। महता दारिद्र्येन परितप्यमानम, अत्यधिक दारिद्रता के कारण पीड़ित होते हुए भी प्रताप का यह बहुत चिंता का कारण था। प्रताप से चिंता विभावे, प्रताप की चिंता को जान करके विभावे भामाशाह नामा कश्चित श्रेष्ठी। भामाशाह नाम के किसी सेठ ने किमपि महत् कार्यम कर दू, कि महान कार्य करने का समय समायात आ गया है इति भावितवान, ऐसा विचार किया। स प्रतापम निकषा गत्वा उवाच, वह प्रताप के पास जाकर के बोला, प्रभो अहम भवद वंशस्य सेवक, मैं आपके वंश का सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते, मेरे पास बहुत सारा धन है। तेन भवान पंचविंशति सहस्र सैनिकान, तेन जिससे आप 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष पर्यंतम 12 वर्ष
पर्यंत पाल आप जो है समर्थ होंगे, पालने में समर्थ होंगे, पालन पोषण करने में समर्थ होंगे। प्रभविष्यति इति ऐसा। तदा प्रतापवाच, तब प्रताप ने कहा, अहम न एतद्धनम स्वीकर्तुम शक्नोमि, मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता। एतद्धनम भवताम अर्जितम अस्ति, यह धन आपका कमाया हुआ है। तदा भामासा प्रावोचत, तब भामासा ने कहा, न एतद्धनम परकीयम, यह धन दूसरे का नहीं है, यह धन पराया नहीं है। देश रक्षार्थम मया अर्जितमिदम धनम, यदि देश रक्षा के लिए मेरे द्वारा अर्जित यह धन यदि सहायकम भवेत, यदि सहायक होता है, तो मम जीवनम सार्थकम भविष्यति, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। ऐसा उस भामाशाह ने कहा। भामाशाह से वचनम श्रुत्वा, भामाशाह के वचन को सुन करके प्रतापस्य मनः असीम सांत्वनाम आप्तवान। भामाशाह के वचन को सुनकर प्रतापस्य मन, प्रताप का मन असीम सांत्वना से प्राप्त हो गया। और तेन पुनः, जिससे पुनः सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम, जिससे सैन्य शक्ति का संग्रह का कार्य आरब्धम प्रारंभ किया। और महासैन्यम च रच्यामास, और महान सेना की रचना की। तया सेनया, उनकी सेना के द्वारा मुगल शासन प्रति स्वतंत्र युद्धम प्रारब्ध, और मुगल सेना के प्रति जो है स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ हुआ। सो राज्य हस्तच्युतान, अपने राज्य से निकले हुए, अपने हाथ से निकले हुए अनेक भागों को उन्होंने पुनः फिर हस्तगतान, अपने हस्तगत, अपने अधीन कृतवान किया। उनमें तेसु, उनमें मोही, गोगुंदा, उदयपुरम इति आदि मुख्य थे। स्वराज्य शांतिम संस्थापे, अपने राज्य में शांति को स्थापित करके चावंड नामक स्थान पर स्वराजधानीम, अपनी राजधानी बनाया। और उन्होंने तस्मिन काले, उस समय में चावंड नामक स्थान को स्थापत्य कला का और ललित कला का और वाणिज्य का, यानी कि व्यापार का और विद्या का जो है प्रमुख केंद्र था। अंते असावधानतया पादी धनुष प्रत्यंचाघातीन प्रतापो अस्वस्थो अभवत, अंत में असावधानी के कारण पैर में धनुष प्रत्यंचा के आघात से प्रताप अस्वस्थ हो गए। और 1500 जो है 97 ईस्वी तमें वर्ष से प्रताप दिवंगत हो गए, स्वर्ग सिधार गए। प्रताप एक महान सेना नायक, जननायक, व्यवस्थापक और संगठन करता थे। भारतवासिनः अधुना भी, आज भी, तस्य स्वतंत्र प्रेमिण, उनके स्वतंत्रता प्रेमी उनकी शौर्य गाथा गायंती, गाते हैं। इसमें शब्दार्थ उत्सर्ग परंपराया, त्याग की परंपरा की, उद्भव भूमि, उत्पत्ति स्थान, और सूराणाम, वीराणाम, वीरों के, यूनाम, युवकानाम, युवकों के, आत्महुत्या, बलिदान से, जगती, संसार में, कुशल सेनानी, निपुण सेनापति, विमुखा, परांगमुखा, विरक्ता, विपरीत हुए, विमुख, सहायम, सहायता, को विधाय कृत्वा, करके, आक्रांतरभि, आक्रमणकारियों से, अधिग्रहितानि, आत्मवशीकृतानि, अधिग्रहित कर लिए गए, आरेभे, आरब्धवान, भिल्लानाम, भील, नामधेय वनवासीनाम, भीलों की, आकारितवान, आहुतवान, बुलाया।
इसमें जितने भी शब्दार्थ हैं वो आप अपनी पुस्तक में उसमें कॉपी में लिखेंगे। और अभ्यास प्रश्न इसमें जो दे रखे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नः मेवाड़ राज्यम उद्भव भूमि अस्ति, इसमें आ जाएगा आपके उत्सर्ग परंपराया। महाराणा प्रताप से वंश, महाराणा प्रताप का वंश था, इसमें आ जाएगा आपके सिसोदिया वंश। मुगले सह प्रवर्त प्रताप से मुख्य युद्ध, मुगलों के साथ प्रवृत्त होकर के प्रताप का मुख्य जो युद्ध था वो कौन सा था, इसमें आ जाएगा आपके हल्दी घाटी युद्धम। प्रतापाय क स्वीयम संपूर्ण धनम दत्तवान, प्रताप के लिए कौन स्वीयम अपना संपूर्ण धन दिया, प्रताप के लिए किसने अपना संपूर्ण धन दिया, इसमें आ जाएगा भामाशाह। लघुत्तरात्मक प्रश्न मेवाड़ राज्य से वीराणाम नामानी लिखत, इसमें आ जाएगा आपके मेवाड़ राज्य से बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रतापादयः प्रमुखा वीराः आसन्। प्रतापस्य जन्म कदा अभवत्, प्रतापस्य जन्म विक्रमस्य 1597 वर्षे 1540 ईस्वीयाब्दे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम् अभवत्। प्रतापस्य शासनकाले क मुगल शासक आसीत्, अकबरः, इसका उत्तर आ जाएगा अकबरः। प्रताप कुत्र स्वराजधानीम अकरोत्, तो इसमें आ जाएगा, इसका उत्तर होगा चावंड नामक स्थाने। इन सभी प्रश्नों को सभी भैया बहन अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवादम।